राधे राधे सभी को। सनातन परंपरा में लड्डू गोपाल की सेवा केवल नियमों का पालन नहीं है। लड्डू गोपाल हमारे घर की बालक की तरह होते हैं। तो वर्षा ऋतु में लड्डू गोपाल की सेवा में किन किन बातों का ख्याल रखा जाए, चलिए यह देखते हैं। सावन वर्षा ऋतु का महीना है, इसलिए गर्मी की तुलना में सेवा में कुछ छोटे मोटे बदलाव किए जाते हैं। हालांकि अलग अलग संप्रदायों और घरों की परंपरा अलग हो सकती है, फिर भी वो कौन सी खास बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए वर्षा ऋतु में, तो चलिए देखते हैं। अलग अलग वैष्णव संप्रदायों और मंदिरों में मंगला आरती का समय निश्चित होता है, लेकिन घर में लड्डू गोपाल को बालक मानकर सेवा की जाती है। इसलिए सावन या वर्षा ऋतु में आप उन्हें 5:30 या 6 बजे के बीच जगाकर मंगला आरती कर सकते हैं। तो चलिए लड्डू जी को जगाते हैं। मेरे प्यारे लल्ला हो देखो बोल रहे पंछी, किलोल करे बालक, बछड़ों को दूध पिलाने लगी गैया, सूरज की लाली बिखरने लगी नभ में, उठो अब जागो रे भोर भई कन्हैया। लल्ला अब जाग जाओ, राधे राधे सुप्रभात, ये लो आपकी प्यारी बांसुरी। तो चलो अब मंगला आरती के लिए तैयार हो जाओ। आरती उतारो तेरी छवि को निहारो, जाग जाग अखियाँ अब खोलो कन्हैया, जागो कन्हैया, ओ लल्ला मोरे जागो कन्हैया। आप अपने घर की परंपरा में या गुरु परंपरा में जो भी आरती प्रचलित हो अपने अनुसार कर सकते हैं। तो अब हम दूध और पानी का भोग लगाएंगे। लड्डू गोपाल को उठते ही दूध और पानी का ही भोग लगे, ऐसा कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है। कुछ घरों में जल, पंचामृत, माखन मिश्री या मंगला भोग भी अर्पित करने की परंपरा होती है। स्नान के दौरान हमें कुछ विशेष बातें ध्यान रखनी चाहिए। वर्षा ऋतु में मौसम मॉडरेट रहता है, न ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा गर्म, तो स्नान सेवा को उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ का मौसम अभी मॉडरेट है, तो मैं सिर्फ चंदन और शहद का यूज़ करूँगी उन्हें नहलाने के लिए। कोई विशेष अवसर जैसे एकादशी या कोई त्यौहार हो तो आप पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं, या मौसम के अकॉर्डिंग आपको जो सही लगे उस तरह से नहलाएं, सिर्फ पानी या फिर पंचामृत या शहद, और नहलाते वक्त मंत्र का उच्चारण करें। मैं तुझे नहलाऊं मलमल के, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे तो आप किसी भी रंग के ड्रेस पहना सकते हो, बट सावन में हरे रंग के वस्त्र पहनाना बहुत शुभ माना जाता है। हरा रंग हरियाली, आनंद और सावन की सुंदरता का प्रतीक है। तो प्रेम पूर्वक श्रृंगार करें और माथे पर चंदन का छोटा सा तिलक लगाएं। यदि मौसम बहुत ठंडा हो तो बहुत अधिक चंदन लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो अपने यहाँ का वेदर देख लें कि कैसा है और उसके अकॉर्डिंग करें। सुबह के भोग में मौसमी फल, माखन मिश्री या घर का बना सात्विक भोग तुलसी दल के साथ अर्पित करें। मौसम को ध्यान में रखकर ही उसी के अनुसार भोग लगाएं। अब धूप, दीप या आरती करके भगवान का स्मरण करें। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आप अपने घर में जो भी आरती करते हैं उसे ही श्रद्धापूर्वक करें।
अब मैं अपने प्यारे लल्ला को छत पर लेकर आई हूँ माँ तुलसी के दर्शन कराने और समस्त देवी देवताओं का अभिनंदन करने। ओ लल्ला, देखो तो कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हैं, है ना? आपकी रचना कितनी सुंदर है लल्ला। इतनी सुंदर प्रकृति और इतना सुंदर जीवन देने के लिए धन्यवाद लल्ला। दोपहर के समय में हल्का, फ्रेश और सात्विक भोग अर्पित करें। ज़्यादा तला भुना और हैवी खाना देने से बचें। मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। किसी विशेष पर्व या गुरु परंपरा या अपनी श्रद्धा पूर्वक पूरी पकवान अर्पित कर सकते हैं। अपनी परंपरा का सम्मान करना ही सर्वोत्तम है। अब लल्ला भोग लगा चुके हैं तो हम उन्हें पानी पिलाकर उनका मुंह साफ कर लेंगे और भोग को हटा लेंगे। इसके बाद लल्ला को थोड़ा विश्राम देंगे। अगर मौसम अच्छा है तो वही कपड़े रहने दे, गहने उतार दे सिर्फ। लेकिन यहाँ तो सुबह तक मौसम अच्छा था, पर अभी थोड़ी गर्मी लग रही है, इसलिए मैं कपड़े बदल दूंगी लल्ला की। तो मैंने सारे गहने उतार दिए हैं और सूती वस्त्र पहना दिए हैं लल्ला को। अब मैं यहाँ पे फ़ैन ऑन कर देती हूँ ताकि लल्ला आराम से सो सके। और यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स रख देती हूँ पानी के साथ। तो अब मेरे लल्ला आराम से सो रहे हैं, उन्हें थोड़ा विश्राम दूंगी। अब शाम हो चुकी है और लल्ला का विश्राम पूरा हो चुका है, इसलिए मैं लल्ला को छत पर लेकर आई हूँ और वो फूलों के बीच इवनिंग वॉक कर रहे हैं। सावन का महीना हरियाली, वर्षा और आनंद का प्रतीक माना जाता है। इस समय मानो प्रकृति स्वयं उत्सव मना रही होती है। तो अब हम लड्डू गोपाल को झूला झुलाएंगे। यहाँ देखिए, ठाकुर जी के सखा और सखियाँ पहले से ही मौजूद हैं। अब प्रेम पूर्वक उन्हें झूला झुलाएंगे। जब हम लड्डू गोपाल को झूला झुलाते हैं तो हमारा मन भी आनंद से भर जाता है। उन्हें झूला झुलाते हुए हम राधे राधे हरे कृष्ण का जाप भी कर सकते हैं। वैसे भी भारतीय संस्कृति में सावन में बहुत से जगहों पर झूला उत्सव मनाया जाता है। यह राधा कृष्ण के प्रेम का सुंदर प्रतीक है। वो झूले कदम के डारी, मैं संग में झूलन वारी, रंग रसिया श्याम मुरारी, करे मीठी बत्तियाँ प्यारी, जादू सामों पे करता वो नंद लाला री, मेरे दिल में बस गयो श्याम जपू मैं माला रे। मेरे प्यारे लल्ला, झूले का भरपूर आनंद उठाओ। झूला झुलाने के बाद अब हम संध्या आरती करेंगे। आरती कीजिए श्री नटवर जी की, गोवर्धन नर बंशीधर की। अब रात के भोग में हम शुद्ध और सात्विक भोजन देंगे, घर का बना हुआ, क्योंकि बरसात के दिनों में इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इसलिए हम ऐसा खाना बनाएंगे लड्डू गोपाल के लिए जो उनकी पाचन के लिए अच्छा होगा। यहाँ पे मैंने अप्पे बनाया है, तो मैं उन्हें भोग लगाने जा रही हूँ। अब हम लल्ला को दूध का भोग लगाएंगे। उसके बाद लल्ला की मालिश करेंगे। मेरे कान्हा के छोटे छोटे हाथ, नन्हे नन्हे हाथ, जल्दी 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 बने बड़े, बने बलवान। अब हम लल्ला को प्यार से लोरी या भजन गाकर सुलाएंगे। मेरे प्यारे लल्ला सो जाओ, मेरा कान्हा राजा बने, बरसाने की राधा मिले, देखे खुशियों के मेले, दर्द कभी ना झेले, लेके गोद में सुलाओ, गाऊं रात भर
छोटे से टिफ़िन में कुछ मिश्री या ड्राई फ्रूट्स रख देती हूँ और ये फ़ैन ऑन कर देती हूँ ताकि लल्ला आराम से सो सके। और ये लगा दी मैंने इनकी मच्छरदानी। चलो अब लल्ला आराम से सो जाएंगे। राधे राधे लल्ला, सो जाओ। अंत में एक छोटी सी बात, इस वीडियो में बताई गई बातें सामान्य सेवा परंपराओं और अनुभवों के आधार पर साझा की गई है। अगर आपके घर की परंपरा या आपके गुरुजन कुछ अलग बताते हैं तो आप उसी का पालन करें। भगवान को सबसे प्रिय हमारा प्रेम, श्रद्धा और सेवा का भाव है, इसलिए किसी भी नियम को लेकर अनावश्यक डर या उलझन में न रहें। हाँ, जब बाल गोपाल हमारे घर में बच्चे की तरह विराजमान है तो उनका आराम, मौसम के अनुसार उनकी देखभाल और सेवा में छोटी छोटी सावधानियां रखना भी हमारा कर्तव्य है। इसलिए सही मार्गदर्शन लेना हमेशा अच्छा होता है, ताकि सेवा प्रेम के साथ साथ समझदारी से भी हो। ईश्वर हमारे भाव को देखते हैं। यदि सेवा सच्चे मन और श्रद्धा से की जाए तो वही सबसे सुंदर सेवा है। राधे राधे।